दोस्तों अप्रैल 2026 चल रहा और पूरे देश में गर्मियों का कहरा देखने को मिल रहा है। कई शहरों में 44 से 45 डिग्री तक सेल्सियस पार हो चुका है। मौसम वैज्ञानिक ने सबसे बड़ी चर्चा है कि 2026 में भारत का बहुत गर्मी साल बन सकता है। एनओए, आईएमडी और स्काई मैट जैसे एजेंसी चेतावनी दे रहा है कि एल नीनो बनने की मजबूत संभावना है और कुछ मॉडल इसे बहुत ताकतवर का सुपर एल नीन जैसे बता रहा है। इसका मतलब है कि तेज गर्मी, लंबी हीट वेव, कमजोर मानसून और सूखे का खतरा। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एल नीनो क्या है, 2026 में भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, गर्मी कितनी बढ़ेगी, किसान और आम लोगों पर क्या प्रभाव होगा, उनकी तैयारी क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एल नीनो आखिर है क्या। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब है छोटा लड़का या प्रशांत महासागर में होने वाले एक प्राकृतिक घटना। सामान्य रूप से व्यापारिक हवाएं ठंडा पानी ऊपर लाती है। जब वो हवाएं कमजोर पड़ जाती है तो प्रशांत महासागर में मध्य और पूर्वी हिस्सा के पानी आसमान में रूप से गर्म हो जाता है, जिसे एल नीनो कहते हैं। जब ये गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है यानी एल नीनो 3.4 क्षेत्र से समुद्र की सतह का तापमान औसत 2 से डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे अनौपचारिक रूप से सुपर एल नीनो कहा जाता है। एनओए वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो कहते हैं। एनओए के अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार मई जुलाई 2026 से एल नीनो बनने की 61% संभावना है। कुछ मॉडल्स में यह भी कहा गया कि 50% चांस देता है कि बहुत मजबूत बनी वेरी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। घटना दुनिया भर के मौसम के बदल देती है। भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया सूखे और गर्मी बढ़ती है, जबकि अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो बाढ़ आ जाती है संभावना है। पिछले सुपर एल नीनो 2015-16 में भारत में भारी सूखा पड़ा था और मानसून कमजोर रहा था। 2026 में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। अभी अप्रैल 2026 में स्थिति न्यूट्रल है, कमजोर ला नील खत्म हो रही है, समुद्र के अंदर काफी पानी पहले से ही गर्म हो रहा है। एनओए और अन्य मॉडल बता रहा है कि जून अगस्त 2026 तक एल नीनो विकसित हो जाएगा और साल के अंत तक बना रहेगा। 2015-16 में पूरी सुपर एल नीनो आए थे जो बहुत विनाशकारी साबित हुआ था। 2026 में भी वैसे ही ठीक मिलकर बन रहा है। कार्बन और फिर जैसे रिपोर्ट कह रहे हैं कि अगर मजबूत एल नीनो बना तो 2026 दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे गर्म साल हो सकता है और 2027 में रिकॉर्ड टूटने का आशंका। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी पहले से भी गर्म है, इसीलिए एल नीनो का प्रभाव तेज हो सकता है। दोस्तों भारत पर सबसे बड़ा और तत्काल असर गर्मी का होगा। आईएमडी पहले ही बता चुका है कि अप्रैल जून 2026 में कई इलाकों में तापमान औसत ज्यादा रहेगी। पूर्वी उत्तर बिहार, मध्य और दक्षिण भारत में लंबी हीटवेव पड़ने की आशंका। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अप्रैल 2026 में दुनिया का टॉप 100 में से गर्म शहर में से 95 शहर भारत है, यानी लगभग पूरे टॉप में से 100 लिस्ट में भारत पर कब्जा कर चुका ऑलरेडी। टॉप 20 में से 19 शहर भी भारत का, सिर्फ 1 या 2 जगह नेपाल का। अभी हाल ही के दिन में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। भागलपुर बिहार के, चेरा उड़ीसा और आसनसोल पश्चिम बंगाल के जैसे शहरों में 44 डिग्री तापमान पहुंच गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 43 से 44 डिग्री तापमान पड़ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा गर्मी इन राज्यों में पड़ रहा है। बिहार के कई टॉप लिस्ट जिला है, भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय, मोतिहारी आदि है। तो फिर पश्चिम बंगाल, मेदिनीपुर, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा। उड़ीसा, तेलचार, भाद्र, बालीगिर, राउरकेला, उत्तर प्रदेश, यूपी के कई सारे, प्रयागराज, बनारसी, मिर्जापुर, बल्द, फतेहपुर आदि है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की विदर्भा जैसे नागपुर में भी देखने को 40 से 44 डिग्री टेम्परेचर मिला था। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा भी गर्मी है, लेकिन इसे बार पूर्वी और मध्य भारत ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। रातों में भी गर्म रहा है जिससे शरीर को राहत नहीं मिल पा रहा है। आंकड़े एक्यूआई ने आईएमडी की हाल ही रिपोर्ट पर आधारित है। असर आम लोगों पर काफी पड़ेगा। शहरों में बिजली की मांग आसमान से छू रही है और स्वास्थ्य पर भी असर बहुत गंभीर हो सकता है। लू लगने, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, किडनी और की समस्या बढ़ सकती है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला और आउटरेक मजदूर पर भी खतरा बढ़ा सकता है। किसान पर असर है, पशुओं को गर्मी से बचाना मुश्किल, फसल से भी पानी से ज्यादा जरूरत और अगर हीटवेव लंबी चली तो रबी फसल से बचे हुए हिस्से भी प्रभावित हो सकता है। सुपर एल नीनो आने के साथ ये स्थिति और बिगड़ सकता है। आईएमडी ने अप्रैल जून में हीटवेव की चेतावनी जारी कर दिया था। सबसे बड़ी चिंता दक्षिण पश्चिम मानसून की है। आईएमडी ने 13 अप्रैल 2026 को पहली ही लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी किया था। 2026 के मानसून पर 92% सामान्य से कम रहने की संभावना, यानी बिलो नॉर्मल होगा। एल नीनो मानसून को कमजोर करता है, खासकर जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश प्रभावित होगा। स्काई मेट भी यही कह रहा है। जोखिम वाले क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा
हरियाणा, राजस्थान, मध्य भारत और कुछ पूर्वी इलाके अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइव आईओडी बने तो थोड़ी राहत मिल सकता है, लेकिन अभी न्यूट्रल और एल न्यूनी के प्रभावित मजबूत रहने की उम्मीद कम है कि बारिश हो सकता है। पानी की कमी, बांध और तालाब में पानी, फसल की पैदावार घटना, महंगाई बढ़ने की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय पर भी दबाव पड़ेगा। पेयजल संकट भी गहरा सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए हमें, सरकार और किसानों के लिए। जल संरक्षण अभियान तेज करो, वर्षा जल संरक्षण चेक डैम, प्रोफेसर टैंक, सूखा रोकी फसल लगाया, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली की ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दे, हीटवेव एक्शन प्लान का सख्त से लागू करे, किसानों का फसल बीमा PMYFB और मौसम के आधारित का सलाह दे। आम लोगों के लिए दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकले, ढेर सारी पानियाँ पिए, ORS, नींबू पानी और फल खाए, हल्के रंग ढीले सूते कपड़े पहने और सिर को गर्दन से ढककर। बुजुर्ग और बच्चों को खासकर ध्यान रखा, पानी बचाओ, हर बूंद की कीमत होगी। किसानों के लिए खासकर टिप्स अभी से फसल प्लानिंग बदले, अगर संभावना हो तो इरिगेशन सुविधा तैयार रखें, पशु का छांव और पानी की उपलब्ध कराए, IMD और स्काईमेट अपडेट नियमित की चेक करें। दोस्तों, मौसम पूर्ण 100% सटीक नहीं होता, स्थिति बदल सकती है, इसीलिए IMD, स्काईमेट और स्थानीय मौसम विभाग का अपडेट फॉलो करें।